दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया केस की। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी, अपनी सास, अपने साले से प्रताड़ित होने के बाद सुसाइड कर लिया। ये घटना इस समय देश की बिल्कुल चर्चित घटना है और ये बिल्कुल झकझोर देती है पूरे समाज को और पूरे कानून व्यवस्था को। हमारे पीछे ये तीन जो हैं ये नाम हैं, इनमें अगर हम बात करें तो क्रिमिनल नंबर 1 जो है ये है रीता कौशिक। ये आप इनकी फोटो देखिए। इसके बाद है क्रिमिनल नंबर 2 है इनकी जो है निशा सिंघानिया, और चौथी है निकिता सिंघानिया, और एक है इनके भाई। इन लोगों ने अतुल सुभाष, जो कि बेंगलुरु में जॉब करते थे, बिहार के रहने वाले थे, इतना मानसिक उत्पीड़न किया गया, इतने उनसे पैसे मांगे गए कि व्यक्ति ने बिल्कुल 1 घंटे का पूरा वीडियो बना करके, पूरा कई पन्नों का उसने अपना सुसाइड नोट लिख करके और एक तमाचा मारा है पूरे देश की कानून व्यवस्था के सामने। और अतुल सुभाष ने ये बता दिया है कि पूरी जो कानून व्यवस्था है उसमें किस तरह से गंध फैली हुई है और किस तरीके से ये लुटेरे लोग जो है एक अच्छे इंसान को मरने के लिए बेबस कर दिया। अतुल सुभाष के लिए हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि इन सभी अपराधियों को, चाहे वो रीता कौशिक हो, चाहे उनकी मदर निशा सिंघानिया हो, चाहे निकिता के भाई हो, चाहे वो निकिता सिंघानिया हो, इनको ऐसी कठोरतम कार्रवाई इनके ऊपर की जाए, इनको आजीवन कारावास दिया जाए कि जिससे कि एक नजीर बने पूरे देश के सामने। अगर कानून अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो सिर्फ कानून का खिलवाड़ होगा। और मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी महिलाएं ऐसा करती हैं, लेकिन जो भी महिलाएं कानून की आड़ में पुरुषों का उत्पीड़न कर रही हैं इस तरीके से, जैसा कि आपने देखा है अतुल प्रकाश के केस में, अतुल सुभाष के केस में, तो ये वाकई डरावना है पूरे समाज के लिए। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि कानून, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा एक्शन ले जो कि एक नजीर बने सभी के लिए। मैं इसके पक्ष में हूं कि पुरुष हो या महिला हो, किसी का भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। ना ही पुरुष महिला का करे, ना ही महिला पुरुष का करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कानून की आड़ में और समाज की आड़ में कुछ चालाक महिलाएं, कुछ चालाक जो लेडीज हैं, वो इस समय पुरुषों का शोषण करती हैं और उनको डराती हैं, धमकाती हैं, उनको कानून का हवाला देती हैं, और ऐसे में आत्महत्या जैसे भयानक परिणाम समाज के सामने आते हैं। तो जो भी हमारे मित्र हैं, एडवोकेट हैं, और जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं समाज के लोग, वो अपनी राय इस पर जरूर देंगे। और कठोरतम कार्रवाई तो होनी चाहिए जिससे कि देश के सामने एक नजीर पेश हो। और सबसे बड़ी बात आई है कि अतुल सुभाष ने कहा है कि अगर हमें सही, अगर ये कानून ने अगर हमें सही जो है अगर न्याय नहीं दिलाया तो हमारी जो है, हमारी लाश को, हमारी हड्डियों को जा करके कोर्ट के सामने गटर में फेंक दिया जाए। इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कानून के मुंह पर, कि मरने वाला व्यक्ति बिल्कुल प्रताड़ित होकर के जब वो मरने जा रहा है और वो कई घंटों के और कई पन्नों के सुसाइड नोट पर वो ये बात कहता है कि हमारी हड्डियों को, हमारी राख को जो है वो जाकर के कानून के सामने, कानून के जो रखवाले हैं, जो कोर्ट हैं, उसके सामने जो गटर बना हुआ है उसको जाकर के उसमें प्रवाहित कर दिया जाए। तो ये एक सीधा तमाचा है कानून के मुंह पर। तो मैं गुजारिश करता हूं कि कानून इस पर सख्त कार्रवाई करेगा और इन चारों लोगों को ऐसी भयानक सजा देगा कि एक नजीर बने देश के सामने, समाज के सामने, हम सभी के सामने। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।